हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मटेरियल अकाउंट 1 जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में 28 में क्या दिया हुआ है। 28 में भी ए एंड बी हैं। सो 28B करेंगे पहले हम। 28B। सो जो इन्फॉर्मेशन पहले दी हुई है उसे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। Dhruv company manufactures a product. The following particulars were collected for a year. क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट 9000। ना हो सकता है आपके बुक का कोई एडिशन अलग हो तो ये सम आपको आगे पीछे दिया होगा। मैं आपको करवा रहा हूँ इस बुक में से। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एवरेज यूज, एवरेज यूजेज मीन्स एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, reorder period, compute from the above economic ordering quantity, number of orders to be placed in a year, reorder level, maximum level, minimum level, average stock level on the basis of EOQ and safety stock level। ये सभी पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। थोड़ा सा लेंथी सम चलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। पहले ए दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन 9000 यूनिट्स। देन नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ओ ₹200। एनुअल कैरिंग कॉस्ट सी ₹10। देन एवरेज यूज एंड मिनिमम यूज दिया हुआ है। नाउ हम लिख सकते हैं मिनिमम कंजम्पशन 450 यूनिट्स एंड एवरेज कंजम्पशन 750 यूनिट्स। नाउ मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है तो यहां से हमें मैक्सिमम कंजम्पशन फाइंड हो जाएगा। सो मैक्सिमम कंजम्पशन हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए। सो पहले तो एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है। सो एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। नाउ एवरेज कंजम्पशन हमें दिया हुआ है 750 इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन 450 प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। अब ये जो 2 डिवाइड में है इसे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे 750 के साथ। सो 750 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 450 प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन। सो 750 इंटू 2 1500 और ये जो 450 इक्वल टू के राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। 450 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन। सो देयरफॉर 1500 माइनस 450 सो 1050 हो जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन। सो देखिए हमें मिनिमम दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था और हमने मैक्सिमम कंजम्पशन फाइंड आउट कर लिया।
नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करना है एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ। So economic ordering quantity is equals to root of 2AO upon C। ये हम पहले भी करके आए हैं, पहले के सम्स में हमने ये पॉइंट किया है। सो रूट ऑफ 2, सो 2 इंटू A एनुअल कंजम्पशन 9000, O ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 डिवाइड बाय C 10 रुपीज़, रूट करेंगे। सो 9000 2 इंटू 9000 इंटू 200, सो ये आंसर हो जाएगा 36 lakhs डिवाइड बाय 10 और रूट करेंगे। सो 0 कैंसिल करेंगे, सो 360000 एंड देन हम उसका रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 यूनिट्स। दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 600 यूनिट्स। नाउ इसी सम में इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है A अपॉन EOQ, A डिवाइड बाय EOQ। A मीन्स एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन 9000 यूनिट्स हैं एंड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 600 यूनिट्स। सो 9000 डिवाइड बाय 600, सो दैट इज 15 टाइम्स। 15 टाइम्स हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। इसकी मीनिंग समझ लो आप कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मीन्स एक बार में 600 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। सपोज करो आपको आइसक्रीम ऑर्डर करनी है तो एक बार में 600 आइसक्रीम्स आ सकती हैं और हमारा एनुअल कंजम्पशन है 9000। सो 9000 डिवाइड बाय 600, एनुअल कंजम्पशन मीन्स पूरे साल में 9000 यूनिट्स हम सेल कर लेते हैं। सो 9000 डिवाइड बाय 600 करेंगे तो पूरे साल में 15 टाइम्स हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। सो ये था हमारा, पहले हमने इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट किया एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट किए। अब हम आगे सम में देखते हैं तो क्या कैलकुलेट करना है सम में। सो सम में आपको दिखा दूं, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड सेफ्टी लेवल, ये सारे लेवल्स हमें कैलकुलेट करते हैं। सो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे कंटिन्यू करें। अब हम करेंगे ऑर्डरिंग लेवल। हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर लेवल। सो ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है, ऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। नाउ मैक्सिमम कंजम्पशन, तो हम कंजम्पशन में देखें सो हमें कंजम्पशन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम कंजम्पशन देख लेते हैं कि कंजम्पशन कैसे दिए हुए हैं। हमें मैक्सिमम तो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम कंजम्पशन। सो मिनिमम कंजम्पशन
450 यूनिट्स। मिनिमम कंजम्पशन के बाद है एवरेज कंजम्पशन। सो एवरेज कंजम्पशन 750 यूनिट्स एंड मैक्सिमम कंजम्पशन जो हमने फाइंड आउट किया 1050 यूनिट्स। नाउ टाइम लिख देते हैं। सो मिनिमम टाइम, एवरेज टाइम एंड मैक्सिमम टाइम। सो रीऑर्डर पीरियड है 1 to 5 months। 1 to 5 months मीन्स मिनिमम टाइम 1, मैक्सिमम टाइम 5 एंड एवरेज कैसे करेंगे 1 + 5 डिवाइड बाई 2। सो 1 + 5 6 डिवाइड बाई 2, सो एवरेज पीरियड हो जाएगा 3। सो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर ऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करना है। सो ऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन है 1050 एंड मैक्सिमम टाइम 5। सो 1050 इंटू 5, so ordering level will be 5250 units। 1050 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 5250 यूनिट्स विल बी आवर ऑर्डरिंग लेवल। नाउ ऑर्डरिंग लेवल के बाद नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, सो दैट इज मैक्सिमम लेवल। अब आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए कि मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला क्या है। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो ये फॉर्मूला अगर याद होगी ना तो आपके लिए सम इजी हो जाएगा। सो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम एंड प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इसका मीनिंग होता है। सो ऑर्डरिंग लेवल, सबसे पहले ऑर्डरिंग लेवल हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 5250 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम कंजम्पशन कितना है 450, मिनिमम टाइम 1, ये रहा फर्स्ट पेज पर हम लिख कर आए। सो 450 इंटू 1 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 600। So 5250 minus 450 into 1, 450 plus 600। So total करेंगे 5250 minus 450 plus 600। So answer will be 5400। that is maximum level। so ordering level हो गया, maximum level हो गया। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल। नाउ मिनिमम लेवल, सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम।
सो ऑर्डरिंग लेवल 5250 माइनस एवरेज कंजम्पशन, सो एवरेज कंजम्पशन देख लेते हैं 750, एवरेज टाइम 3, सो 750 इंटू 3, सो 5250 माइनस 750 इंटू 3, 2250, सो 5250 में से 2250 माइनस करेंगे, आंसर विल बी 3000 यूनिट्स। ये है हमारा मिनिमम लेवल। सो ऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक लेवल एंड सेफ्टी लेवल। एवरेज लेवल, एवरेज लेवल इज इक्वल्स टू मिनिमम लेवल। देखो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, एवरेज लेवल इज इक्वल्स टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी प्लस हाफ ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ये रहा, जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है 3000 यूनिट्स। सो मिनिमम लेवल 3000 प्लस हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 600, सो 3000, सो 600 डिवाइड बाई 2 तो ये होगा 300, सो टोटल 3300 यूनिट्स। ये हो गया इनका एवरेज लेवल। सो जैसे मैंने आपको लास्ट सम में भी बताया था कि पूरा का पूरा ये जो है फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो बहुत इजी है। नाउ एवरेज लेवल के बाद है सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल मीन्स सेफ्टी लेवल। सो फॉर्मूला लिखेंगे, सेफ्टी लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। सो मैक्सिमम कंजम्पशन आगे हमने कैलकुलेट किया था 1050, ये रहा। सो मैक्सिमम कंजम्पशन 1050 माइनस मैक्सिमम टाइम 5 एंड एवरेज टाइम 3, सो 5 माइनस 3, 1050, 5 minus 3, 2, so 1050 into 2, 2100 units. So now students, पूरा सम आप नोट डाउन कर लो, मैं हर एक पेज दे रहा हूँ आपको नोट डाउन करने के लिए। ये फर्स्ट पेज है जहाँ पर हमने मैक्सिमम कंजम्पशन कैलकुलेट किया था। देन ये सेकंड पेज है जहाँ पर हमने इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट किए थे। ये नेक्स्ट पेज है जहाँ पर हमने ऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल कैलकुलेट किए हैं। और ये है एवरेज लेवल एंड सेफ्टी लेवल। नाउ होमवर्क में मैं आपको बता दूं कि होमवर्क में या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आपको करनी है सो आप इलस्ट्रेशंस के सम्स कर सकते हो। इलस्ट्रेशंस में भी ये सारे सम्स दिए हुए हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9, नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन आपको दिया हुआ है। अगर आपका बुक का एडिशन ओल्ड है तो आप उसमें फाइंड आउट कर लीजिए। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड रीऑर्डरिंग टाइम दिया हुआ है।
आइटम 2 है ए और बी, सो ए और बी दोनों के लिए अलग अलग सम करेंगे। सो फर्स्ट आप ये कर सकते हो, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 इस मेथड का है। इलस्ट्रेशन 7 उसमें भी यही मेथड है, आपको अलग अलग लेवल्स कैलकुलेट करने हैं। वैसे तो आपको सारे ही इलस्ट्रेशंस करने ही चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहाँ भी देखिए मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये अलग से सम है। सो वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप सारे ही इलस्ट्रेशंस कर लो, तो आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। बाकी लेवल वाले ये सम्स हैं। इलस्ट्रेशन 5th ए में है लेवल्स, और जो मैंने आपको पहले 2 सम बताए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। इस लेक्चर के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया या कोई डाउट सेशन का कोई क्वेरी आया तो मैं ज़रूर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। अदरवाइज ये लेक्चर आपका यहाँ पर पूरा हुआ, ये चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।